नमस्कार सभी को, बच्चों को बहुत सारा स्नेह। तो कल और परसों 2 दिन के लेक्चर में हमने पढ़ रखा था कॉम्प्लेक्स नंबर, अच्छी तरीके से समझ लिया है। आज हमारा तीसरा लेक्चर है और आज हम पढ़ेंगे इसकी एक्सरसाइज। तो 4.1 का पहला सवाल क्या कह रहा है, देखिए। एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10। 1 से 10 तक सवाल है इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी। ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। तो शुरू करते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल है 5i इन बीच में कुछ नहीं है तो इंटू ही हुआ, तो हम ऐसे लिख लेते हैं इसको 5i इंटू -3i/5। 5 से तो 5 कट गया, तो बचा क्या, देखिए i इंटू -3i बचा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, -3i² बचेगा। और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। आप लिख सकते हो, क्योंकि आप जानते हो -i² क्या होता है, -1 के बराबर। यानी ये क्या बना, 3 बना, नहीं बना 3। अब इसको किसके फॉर्म में लिखना है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में। तो लिख लेते हैं, ए की वैल्यू क्या हो गई 3 प्लस, अब बताइए क्या, बताइए बी की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या लिख लेंगे, 0 इंटू आई लिख लेंगे। हो गया ना, ए प्लस आई बी के फॉर्म में। और ऐसी संख्या ही जो होती है, इन संख्या को हम क्या कहते हैं, प्योर रियल नंबर, क्योंकि इसमें इमेजरी क्या है, 0 है। मैंने पढ़ा रखा है चैप्टर में, अगर किसी को कोई डाउट हो एक बार देख लीजिएगा। अगर डायरेक्ट ये वाली एक्सरसाइज देख रहे हो तो भी इससे पहले पहली वाली एक्सरसाइज देख लीजिएगा। चलिए करते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है आई की पावर 9 प्लस आई की पावर 19। इसको भी हमने ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखिए क्या करना है इसको, इसको एक काम करते हैं, आई की पावर 4 इंटू आई, तो मैं लिख ही सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ नहीं, क्योंकि नहीं आई की पावर 4 का स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा ना। और इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, आई की पावर 19 यानी 4। हाँ, आई की पावर 4 तो मैं लिख सकता हूँ, इसकी होल पावर 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि एक्स की पावर एम की पावर एन क्या होता है, एक्स की पावर एम एन, यानी आई की पावर 16 तो हो गया। तो और हमने लिखना है तो आई की पावर 3 और ऐड करना पड़ेगा, पड़ेगा ना। अब देखिए आई की पावर 4 क्या होती है आपकी 1, यानी 1 का स्क्वायर इंटू आई हो गया। प्लस देखिए आई की पावर 4 क्या होती है 1, 1 की पावर 4 इंटू आई की पावर 3 हो गया। अब जरा सा ध्यान देखिए, 1 की पावर 2 तो 1 ही हुआ, 1 इंटू आई, आई हो गया, प्लस 1 की पावर 1 हो गया, और आई की पावर 3 माइनस आई होता है, फॉर्मूला याद रखेंगे। तो आई माइनस आई यानी 0 हो गया। इसको आप कैसे डिनोट करेंगे फिर, ए प्लस आई बी के फॉर्म में। अगर हम ए प्लस आई बी के फॉर्म में इसको डिनोट करने चलेंगे तो ए प्लस आई बी के फॉर्म में कैसे होगा, देखिए ए की वैल्यू भी 0 प्लस आई बी की वैल्यू भी 0। ठीक हो गया ना। उम्मीद करते हैं सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है आई की पावर -39। अब आई की पावर -39 को कैसे बनाया जाए, इसको भी हमने ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम 1/आई की पावर 39 हम लिख सकते हैं। अगर आपको डाउट हो ना ऐसे कैसे लिख सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा, एम की पावर एन अपॉन सॉरी एक्स की पावर एम अपॉन एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले ही बता दूंगा। मुझे लगता है आते होंगे, क्योंकि 6, 7, 8, 9 में हम पढ़ते थे इन चीज़ों को। नहीं भी आते होंगे तो आप पूछ लीजिएगा कभी भी सेपरेटली, सर कैसे हुआ। तो जैसे मैं जब लाइव आता हूँ तब बता दूंगा, या जैसे ये वीडियो देखने के बाद अगले वाले वीडियो में समझा दूंगा आपको, कोई टेंशन की बात नहीं, आप पूछिएगा बस। अब इसको कैसे किया जाए, तो क्यों ना इसको भी हम, देखो हम जैसे आई की पावर 4 के फॉर्म में कन्वर्ट करें ना, हम आई की पावर 2 के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आई की पावर 2 -1 होती है हमें पता है। लेकिन कैसे भी करना चाहे हमारी मर्जी है, आपकी मर्जी है। तो हम अगर इसको हम आई की पावर 4 लिखें तो क्या हो जाएगा, 9 4 जा 36, तो पावर 9 करना पड़ेगा इंटू आई की पावर 3। फिर बचा, बचा नहीं बचा, तो आई की पावर 4 तो आपकी 1 हो गई, 1 की पावर 9 ऐसे रहा। और ये आई की पावर 3, आई की पावर 3 क्या होती है आपकी, -आई। तो बस हो गया आपका 1/-आई हो गया। अब इसको मत, अब ऐसे नहीं लिख सकते ना इसको। देखिए अब इसको हमने क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, इसको हमने रेशनलाइज करना पड़ेगा ना। तो 1/ ये माइनस इसे लिख देते हैं, आई हो गया। सॉल्व करिए इसको, -आई ऐसे रहा, आई इंटू आई स्क्वायर हो गया ना इनका। और -आई ऐसे रहा, आई स्क्वायर क्या हो गया -1, यानी ये क्या बना तुम्हारा
माइनस माइनस प्लस, यानी सिर्फ आई बचा, यानी आई की पावर माइनस 39 क्या बची तुम्हारी, आई बची। अगर हम इसको ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 0 प्लस आई के फॉर्म में लिखेंगे, और दिस इज प्योर इमेजनरी नंबर, आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। अब फोर्थ क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। फोर्थ क्वेश्चन है 3 × 7 + I7 + I × 7 + I7। चलो सॉल्व करते हैं। मैं तो कहता हूँ इसको फॉर्मूला वगैरह करने से पहले सीधे ही अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करना है, सीधे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 = 21 हो जाएगा, प्लस 3 × 7 21 × I हो गया। आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7I हो गया, आई से मल्टीप्लाई होगी तो I² 7 हो गया। अब एक काम करते हैं, 21 हमारे पास ऐसा का ऐसा ही रहा, ये दोनों सेम सेम है, जुड़ जाएंगे। 21 और 7 कितना हो गया, 28, 28I हो गया। और I² कितना होता है आपका -1, यानी ये -7 बना। 21 में से 7 गया, कितना हुआ 14, 14 + 28I, यानी A + IB के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसको A की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 14, और B की क्या आ गई 28। यह आपका एंटायरली कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसमें 14 क्या है रियल नंबर, 28 क्या है आपका इमेजनरी नंबर। चलिए एक सवाल और करते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो पूछिएगा, बार बार मैं कह रहा हूँ। अब चलते हैं 5वें सवाल की ओर। आपका फिफ्थ क्वेश्चन है 1 - I -1 + I6। अब आपको पता है आपने करना क्या है, जो रियल नंबर है उनको एक साथ लिखना है, और इमेजनरी को एक साथ। तो रियल को लिखेंगे तो 1, अब देखिए माइनस, ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये एक साथ हो गया। ठीक है, अब देखिए माइनस हो गया हमारा साइन ऐसा का ऐसा, ये वाला आई ऐसा का ऐसा रहा। ठीक है, और ये माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा I6 माइनस का हो जाएगा। 1 + 1 2 हो गया, -1 -I -I7, ये -I आपका माइनस का है, प्लस मैंने सही लिखा है, ये प्लस का है। तो अगर मैं इसके बाहर से माइनस लगाता हूँ, वैसे ये माइनस ही लगाना चाहिए था मैंने, अगर माइनस लगा लिया है तो ये आपका +I6 बन जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस रह जाएगा। माइनस मैंने बाहर से लगा दिया तो ब्रैकेट के हिसाब से ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो I + 6I कितना हो जाएगा आपका 7I। अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाता तो ऑब्वियस सी बात है ये -I रहता और ये -7I रहता, और नॉर्मली ये खुला रहता है प्लस ही रहता। ठीक है, एक बार समझ जाना है सवाल को फिर से एक बार डीपली, एक बार समझे क्या था। 1 - I -1 + I6, सिंपल सी बात है, 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 हो गया, सीधी सी बात है। ये -I हो गया, और ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस हुआ, -I -6I हो गया, यानी -7I हो गया। सीधे सीधे भी हम समझेंगे तो सीधे सीधे बन जाएगा। तो आज की वीडियो को भी हो गया 8 मिनट, तो 10 मिनट तक काफ़ी रहती है वीडियो, क्योंकि बाकी भी आप देखने में बोर होते हो। एक हफ्ते का हमारे पास समय रहता है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इस पर, 14 ही क्वेश्चन है। 5 हम आज कर चुके हैं, 5 हम करेंगे अब कल को, और बाकी के बच्चे करेंगे परसों को। शनिवार के दिन करेंगे हम लाइव क्लास, पूरे चैप्टर के जो भी तुम्हारे डाउट होंगे पूछ लीजिएगा। कहीं भी कोई कन्फ्यूजन होगा पूछिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो बताइए, फीडबैक अवश्य दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि मेहनत मेरी भी लग रही है, पूरा दिन मेरा भी जाता है, मुझे भी समझ के आपके लिए कैसे मैं बेस्ट समझा सकता हूँ वो कोशिश करनी पड़ती है मुझे भी। तो आप अवश्य बताइएगा, फीडबैक अवश्य दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।